तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़ीकोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि थर्ड सन ऑफ गोकू की स्टोरी। ये स्टोरी लिखी है टोरियोटारो ने, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा भी लिख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि काबुतो काई ज़ीकोर को कैद करने में नाकामयाब रहते हैं, जिसके बाद उनकी ताकत खत्म हो जाती है और इसके बाद ज़ीकोर जी स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे तबाह कर सके। पर तभी हम देखते हैं कि गोहान एकदम से बीच में आ जाता है और उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। ज़ीकोर गोहान से बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी ताकत बची हुई है। हम देखते हैं कि गोहान बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। वो इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि उससे जी स्वॉर्ड भी बहुत मुश्किल से उठ पा रही होती है और ये चीज़ ज़ीकोर भी नोटिस करता है। वो गोहान से बोलता है कि ये तलवार इस वक्त बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस वक्त तुम उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पर तभी एकदम से गोहान जी स्वॉर्ड को उठाने लग जाता है और ऐसा लगता है कि वो इस तलवार से ज़ीकोर पे हमला करने वाला है। ज़ीकोर भी ये देख के काफ़ी हैरान होता है और हम देखते हैं कि गोहान के चेहरे पर एक स्माइल है। ज़ीकोर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर गोहान के चेहरे पे स्माइल क्यों है। और तभी हम देखते हैं कि ज़ीकोर के पीछे एक बहुत ही तेज की रोशनी चमकती है और ज़ीकोर पीछे मुड़ के देखता है और जो वो देखता है वो उसे देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। एक बीम आके ज़ीकोर से टकराती है और ज़ीकोर इस बीम के अंदर कैद हो जाता है। वो डर से कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये वही बीम है जो कुछ देर पहले उससे टकराई थी। वेस्ट सुप्रीम काई भी बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं और तभी हम देखते हैं कि काबुतो काई एक बार फिर से खड़े हो गए हैं और उन्होंने ही इस अटैक को ज़ीकोर पे शूट किया था। हम देखते हैं कि काबुतो काई हल्के से थके हुए लग रहे हैं, पर हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि काबुतो काई पूरी तरीके से बेहोश हो गए हैं, तो आखिर वो होश में कैसे आए। ज़ीकोर भी यही बात बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता और वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सारी की सारी ताकत खत्म हो गई है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा किसी की तरफ देख रहा होता है और ये होता है डेंडे। डेंडे अचानक से ही बैटलफील्ड में आ गया और उसने एकदम से आके काबुतो काई को हील कर दिया। वेजिटा के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि मैं समझ गया कि यहाँ पर क्या हुआ है। डेंडे ने अचानक से आके काबुतो काई की एनर्जी को पूरी तरीके से रिस्टोर कर दिया। काबुतो काई एकदम से चिल्लाते हैं कि गोहान तुम जैसा कर रहे हो वैसे करते रहो और जी स्वॉर्ड को जल्दी से नीचे लेकर आओ। ज़ीकोर अभी भी बीम के अंदर जकड़ा हुआ होता है और एकदम से गोहान स्वॉर्ड को नीचे लेकर आता है। वो इस स्वॉर्ड को एकदम से ज़ीकोर पे मारता है और ज़ीकोर बोलता है रुक जाओ। वेस्ट सुप्रीम काई गोहान और काबुतो काई को रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत देरी हो जाती है। हम देखते हैं कि गोहान एकदम से स्वॉर्ड को नीचे लेकर आ गया होता है और एकदम से ज़ीकोर इस स्वॉर्ड के अंदर कैद हो जाता है। गोहान इस स्वॉर्ड को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और वेस्ट सुप्रीम काई देख के हैरान रह जाती हैं कि ज़ीकोर का नामो निशान मिट गया है। अब ये जी स्वॉर्ड ज़मीन के अंदर गड़ चुकी है और ज़ीकोर स्वॉर्ड के अंदर कैद हो चुका है, यानी कि धरती से एक बहुत ही बड़ा खतरा टल चुका है। ये सब कुछ होने के बाद गोहान जी स्वॉर्ड को देखता है और वेजिटा भी जी स्वॉर्ड को ही देख रहा होता है। वेस्ट सुप्रीम काई को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसका प्लान बर्बाद हो गया। इसके बाद गोहान जी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और हम देखते हैं कि ज़ीकोर इस स्वॉर्ड के अंदर कैद हो चुका है और वो इस वक्त फ्रीज है। काबुतो काई के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो बोलते हैं कि हमने आखिर कर दिखाया गोहान, हमने आखिर कर दिखाया। हमने ज़ीकोर को जी स्वॉर्ड के अंदर कैद कर दिया है और अब उसका खतरा टल चुका है। वेस्ट सुप्रीम काई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो हमले के लिए तैयार हो जाती है। वेजिटा बोलता है कि आखिर उन लोगों ने कर दिखाया। गोहान चैन की सांस लेता है और एकदम से ज़मीन पर बैठ जाता है। गोहान आखिरकार रियलाइज़ करता है कि लड़ाई ख़त्म हो चुकी है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि आखिरकार ये ख़त्म हुआ। एकदम से हम देखते हैं कि वेस्ट सुप्रीम काई आगे काबुतो काई के चेहरे पे लात मारती है, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसका बेटा ज़ीकोर और उसका दुनिया पे कब्जा करने का प्लान दोनों एक साथ ख़त्म हो गए। काबुतो काई एकदम से दूर जाके गिरते हैं और वेस्ट सुप्रीम काई बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। गोहान एकदम से काबुतो काई की हालत देख के चिल्लाता है। हम देखते हैं कि काबुतो काई बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, क्योंकि उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से थके हुए थे। गोहान एकदम से उनके पास जाता है और उन्हें उठाता है। वेस्ट सुप्रीम काई एकदम से डंडे के पास जाती हैं और उसे गला पकड़ के उठाने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की, तुम सिर्फ धरती के गॉड हो। हम देखते हैं कि डंडे दर्द से कर रहा होता है और गोहान देखता है कि वेस्ट सुप्रीम काई ने डंडे पे हमला कर दिया है। वेस्ट सुप्रीम काई एकदम से डंडे को दूर फेंक देती हैं और डंडे एक चट्टान से जाकर टकराता है। गोहान गुस्से में वेस्ट सुप्रीम काई को देख रहा होता है और वेस्ट सुप्रीम काई जी स्वॉर्ड को देखती है
वो बोलती है कि इस तरीके की सील को मैं बहुत ही आराम से तोड़ सकती हूँ। कबीटो काई एकदम से गोहान से बोलते हैं, गोहान तुम्हें उसे हराना होगा, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। गोहान को कुछ समझ नहीं आता कि कबीटो काई क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वेस्ट सुप्रीम काय कबीटो काई को अपनी स्टोरी बता रही थी जब गोहान ज़ीकोर से लड़ रहा था, और उसे वेस्ट सुप्रीम काय और कबीटो काई के बीच में क्या बात हुई ये बिल्कुल भी नहीं पता। वेस्ट सुप्रीम काय जी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ रही होती हैं, तभी हम देखते हैं कि बीच में कोई आ जाता है और गोहान भी ये देख के हैरान होता है। वेस्ट सुप्रीम काय बोलती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, प्रिंस ऑफ ऑल साइंस। हम देखते हैं कि ये वेजिटा था। वेजिटा की हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसके हाथ में से खून निकल रहा होता है, पर फिर भी वो ज़ीकोर को आज़ाद होने नहीं दे सकता, क्योंकि ज़ीकोर को हराना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वेजिटा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी बार हो कि मुझे धरती को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा हो। वेस्ट सुप्रीम काय बोलती हैं, अच्छा यानी कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। वेजिटा एकदम से हमला करने की कोशिश करता है और एक पंच वेस्ट सुप्रीम काय को मारने की कोशिश करता है, पर वेस्ट सुप्रीम काय बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं और वो वेजिटा के अटैक से बहुत ही आराम से बच जाती हैं। नॉर्मली वेजिटा वेस्ट सुप्रीम काय से बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, पर इस वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वेस्ट सुप्रीम काय वेजिटा के अटैक से बचने में कामयाब हो गई। वेजिटा भी इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होता है। वेजिटा एकदम से अपने पीछे मुड़ के देखता है और वेस्ट सुप्रीम काय बोलती है कि मैं एक गॉड हूँ, तो मैं तुम्हारे माइंड को रीड कर सकती हूँ। वेजिटा अलग अलग जगह पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वेस्ट सुप्रीम काय सारे के सारे अटैक से बहुत ही आराम से बच जाती हैं। वेस्ट सुप्रीम काय बोलती है कि वेजिटा तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम इस हालत में मेरा सामना नहीं कर पाओगे। वेजिटा वेस्ट सुप्रीम काय की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और अटैक करना जारी रखता है, और जैसे ही वेजिटा वेस्ट सुप्रीम काय पे अटैक कर रहा होता है, वेस्ट सुप्रीम काय एकदम से उसके नज़दीक पहुंच जाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें अभी 1,00,000 साल लगेंगे मुझे ख़त्म करने के लिए। वेजिटा अपना अटैक जारी रखता है और वेस्ट सुप्रीम काय को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये उसका आखिरी अटैक था, क्योंकि अब उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है और इसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है। कबीटो काय और गोहान दोनों फाइट को देख रहे थे और वो दोनों हैरान होते हैं कि वेजिटा इतने आराम से हार गया। कबीटो काय बोलते हैं कि मुझे लगा ही था, भले ही वो इस वक्त ईवल बन गई हो और उसके पास अभी भी उसकी एबिलिटीज़ हैं और वो अभी भी टेलीपैथिक पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। गोहान बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। वेस्ट सुप्रीम काय एकदम से जी स्वॉर्ड के पास पहुंच जाती है और बोलती हैं कि चलो इस सील को तोड़ते हैं। वेस्ट सुप्रीम काय बोलते हैं कि उसे ख़त्म करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक तो उसे डीमंस ख़त्म कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि उसी की रेस के लोग उसे ख़त्म कर दें, यानी कि अब इस वक्त सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ। एकदम से कबीटो काय अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि वो गोहान के सामने से एकदम से गायब हो गए हैं और वेस्ट सुप्रीम काय के पीछे पहुंच जाते हैं। वो वेस्ट सुप्रीम काय को पकड़ लेते हैं। वेस्ट सुप्रीम काय समझ नहीं पाती कि कबीटो काय क्या करने वाले हैं। गोहान समझ नहीं पा रहा होता कि कबीटो काय क्या करने वाले हैं और वेजिटा भी फाइट को देख रहा होता है। वेस्ट सुप्रीम काय कबीटो काय से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पावरलेस रहे हो, तो आखिर तुम मेरे खिलाफ क्या कर पाओगी। कबीटो काय बोलते हैं कि मैं एक कायोशिन हूँ और मैं तुम्हें इस तरीके से आज़ाद नहीं घूमने दे सकता। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत तुम चुकाओगी अपनी मौत के साथ। वेस्ट सुप्रीम काय ये सुन के एकदम से हैरान रह जाती हैं। वो बोलती हैं कि कहीं तुम वो तो नहीं करने वाले जो मैं सोच रही हूँ, कहीं तुम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट तो नहीं करने वाले। कबीटो काय एकदम से चिल्लाते हैं कि गोहान, वेजिटा, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ के जा रहा हूँ। गोहान और वेजिटा कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि कबीटो काय एकदम से टेलीपोर्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। गोहान बोलता है, कायोशिन, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वेस्ट सुप्रीम काय को लेकर कबीटो काय एक बहुत ही दूर के प्लेनेट पे पहुंच गए हैं। वेस्ट सुप्रीम काय बोलती हैं, शिन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते हो कि कायोशिन्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी ईवल बन गई हो, तब भी तुम्हें ये बात याद होगी। चलो ये हमारा फेयरवेल है, लाइला मेरी बहन। वेस्ट सुप्रीम काय एकदम से चिल्लाती है कि रुक जाओ। तभी एकदम से हम देखते हैं कि कबीटो काय की बॉडी चमकने लग जाती है और एकदम से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि इस धमाके के साथ वो पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। गोहान और वेजिटा को भी ये धमाका महसूस होता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी पावर एकदम से गायब हो गई। गोहान बोलता है, कायोशिन सामा, ये आपने क्या कर दिया। पिकलो को हेल में भी ये चीज़ महसूस होती है। पिकलो बोलता है कि जो कि अभी गायब हुई, कहीं वो वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। गोकू को भी ये चीज़ महसूस होती है और पाइकोन बोलता है कि मुझे भी अभी कुछ महसूस हुआ, मुझे ये जो महसूस हुआ क्या वो धरती पे हो रहा है। गोकू बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये धरती पे हुआ है, पर ये उसके नज़दीक था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें उस बारे में बताता हूँ, और ये होता है जी शिंगलोंग, यानी कि 12 ईवल ड्रैगन्स में से एक। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।